जिला साहू संघ धमतरी द्वारा लगातार जिस प्रकार सम्मान समारोह आज तिलिन सत्ती में किया गया और तिलिन सत्ती में करने के साथ ही समाज की प्रतिभाओं के साथ साथ ही जो नवाचार जिस प्रकार से शिविर लगाया गया और जिस प्रकार से समर कैंप का आयोजन किया वहाँ पे जो कार्य शिक्षक थे और जिस प्रकार से सम्मान समारोह रखा गया, कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो समाज के लिए समर्पण भाव से पहुंचने वाले सर्व समाज के शिक्षकों का सम्मान किया गया। और हम परिक्षेत्र में खड़े हैं और उस परिक्षेत्र के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। भैया, आज के कार्यक्रम के बारे में कहा कहो, पूरा जिस प्रकार से आयोजन पूरा परिक्षेत्र करे हैं और जिला साहू संघ के कार्यक्रम इस कर्मचारी प्रकोष्ठ के बारे में कहा कहो। बिल्कुल निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम था बहुत ही सुंदर और समाज के लिए नई दिशा देने वाली कार्यक्रम था, जो कि जैसे हमारे अभी गर्मी में समर कैंप लगा, एजुकेशन कैंप, जिसमें हमारे तिलिन सत्ती परिक्षेत्र द्वारा भी बहुत ही अच्छे ढंग से रावा हायर सेकेंडरी स्कूल में ये जो समर एजुकेशन कैंप में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किए और साथ ही साथ हमारे जिला साहू संघ के द्वारा भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। और हम चाहते हैं कि हमारे परिक्षेत्र में ऐसा एक कार्यक्रम होता रहे जिससे हमारा जो परिक्षेत्र है वो भी ऐसे कार्यों में अपना रुचि बनाए रखें और समाज को एक नई दिशा देने में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी सेना इकट्ठा कर आओ प्यार के साथ चर्चा कर थवे काका। अरे सब काम तो हो गए पर नगर द्वारिका में अभी तक खबर नहीं पहुंची। राजा दुर्योधन कल घोड़ा न सजावे, घोड़ा रथ में बैठकर बैठ रथ दौड़ाते हुए द्वारिका में जा पहुंचे तो सही, पर श्री कृष्ण जी राजा दुर्योधन ले आते हुए देख के और चादर तान सो और वो देखी सकते कन्हैया सोए है, सोए नींद जगाना ठीक नहीं। एक ही के आगू डहन कुर्सी रही से खींच के पाछे में रख दिस, मतलब मुर्सरिया तरफ सिराना तरफ और अपन गोड़ हिलावा राजा दुर्योधन बैठे हैं। विश्व तेली दिवस पर जो हमारे धमतरी जिला के साहू समाज द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, निश्चित तौर पर ये अनुकरणीय है। इसी कार्यक्रम में प्रतिभा सम्मान समारोह, शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। वाकई यह एक अनुकरणीय पहल है और ये सब समाज में होते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश के आन बान शान होते हैं, बच्चे ही हमारे देश के नागरिक होते हैं। युवा पीढ़ी को हमको भावनाओं से जोड़ना है, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जब तक से समाज नहीं चलेगा तब तक से युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। युवा पीढ़ी को यदि आपको आगे बढ़ाना है तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जलसा आपको करना होगा, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी। इस साहू समाज जिला स्तर के साहू समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समर कैंप के लिए क्या करना चाहिए सर? गर्मी में जो समर कैंप लगा जी, साहू समाज जी द्वारा समर कैंप विभिन्न गाँव में किया गया, वाकई वो अनुकरणीय पहल है। कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, न केवल पाठ्यक्रम के बारे में बल्कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर उनके द्वारा काउंसलिंग कैरियर किया गया है और इस तरह से हर समाज को आगे आना चाहिए। सर, आपके समय में क्या कैरियर काउंसलिंग था, क्या ऐसा कुछ सिस्टम? हमारे समय में कैरियर काउंसलिंग नहीं था, क्योंकि आज प्रतियोगिता का दौर है, भागम भाग का दौर है और इसमें बच्चों को जब तक से हम एक प्लान बनाकर छोटी छोटी बातों को उसको हम नहीं बताएंगे तब तक से बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए उनको एक सही दिशा और दशा देने के लिए कैरियर काउंसलिंग का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो आज विश्व तेली दिवस है और विश्व तेली दिवस के अवसर पे मैं पूरे धमतरी जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को विश्व तेली दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। गणेश चतुर्थी की भी बधाई देता हूं। जैसा कि नवाचार नहीं है, यह हमारा जो पुरातन समय से जो चला आ रहा है उस आधार पे हमारे समाज में बहुत सारे विकृतियां जो आ रही थी, उस विषय को लेकर के हमारे समाज के बच्चे कैसे संस्कारवान हो, उसके अलावा समाज में जो
गतिविधियां चलती है उसमें हमारे शिक्षक वर्ग है, कर्मचारी है, अधिकारी है, वो कैसे जुड़े? जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक सभी का सामूहिक रूप से प्रयास नहीं रहेगा समाज में, तब तक सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होगा। ये हमारे साहू समाज के सभी इकाइयों का मानना है और सभी का प्रयास रहा है और उस उद्देश्य को लेकर के हमारे सामूहिक प्रयास रहा है, जिसके माध्यम से समर कैंप, कोचिंग सेंटर संचालन हुआ, आज सम्मान किया गया। निश्चित रूप से जिन्होंने भी हमारे समाज के पदाधिकारी हो या शिक्षकगण हो, सभी का प्रयास रहा है। समाज के अलावा अन्य समाज का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, तभी हमारा जो कोचिंग सेंटर 1 से 1.5 महीने का जो संचालित हुआ वो सफल हुआ। इसी कारण से आज उनको सभी को सम्मान किया गया है और प्रतिभा जो है, जैसे कि पंडवानी गायिका आराध्या साहू है, भगवताचार्य हमारी बहन जो बैठे हैं, है ना, उनका भी सम्मान किया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग मंच में जाकर के समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। पीयूष साहू जी छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में स्थान किया, उसको भी हमारे साहू समाज द्वारा 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी गया। बहुत सारे जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभा है, उनका सम्मान का कार्यक्रम आज किया गया है। पूरा सम्मान समारोह शिक्षक जुटे, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज का जो शिक्षक सम्मान जो रखे गए हैं प्रतिभावान छात्रों के लिए हमारे जिला साहू समाज में, ये बहुत अनुकरणीय है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं हमारे जिला में यदि होता रहे तो निश्चित रूप से जो प्रतिभावान छात्र हैं, शिक्षकगण हैं, जो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, उनमें और रुझान आएंगे और जितने भी शिक्षक हैं वो भी आगे बढ़ने में और रोचकता के साथ काम करेंगे, तो जरूर अपना योगदान आगे बढ़ेगा। इससे ये जिला साहू संघ, जिला धमतरी की ओर से अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षक, मेधावी छात्र जो प्रावीण्य सूची में या अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, साथ ही साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों का भी सम्मान हुआ है। इससे कर्मचारियों में एक उत्साहवर्धन होता है, मनोबल बढ़ता है और नए जोश के साथ ही साथ जो समर कैंप में काम किए हैं उन लोगों का सम्मान हुआ है। इससे क्या है, समाज के व्यक्तियों का, कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता है और नए जोश के साथ आने वाले समय में और भी नए ढंग से काम करते हैं और ऐसे कार्यक्रम के लिए जिला साहू संघ बधाई के पात्र हैं। वास्तव में यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और इसके लिए मैं अपने ग्राम डाभा में भी 15 मई से लेकर के 30 मई अर्थात 15 दिन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 56-57 बच्चे प्रतिदिन शामिल होते थे और पास के गांव जैसे जामली है, डाभा है, वहाँ के बच्चे भी आते थे। समर कैंप एक बच्चों को, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको आगे लाने का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। साथ ही साथ जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता वो अन्य गतिविधियां जैसे योगा है या और अन्य कार्यक्रम है, कहानी है, जनौला है या बाल संस्कार है, ये सब दिया जाता है समर कैंप में। तो ये साहू समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम बड़ा अच्छा था और आज के कार्यक्रम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो शिक्षक ये कार्य के हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया था। इसके लिए जिला साहू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे डीओ साहब को भी बहुत। शिक्षक आज का जो कार्यक्रम हुआ वो जो है जिला साहू कर्मचारी अधिकारी प्रकोष्ठ जिला साहू संघ धमतरी के द्वारा आयोजन किया गया था। इसमें क्या है कि हमने पिछले गर्मी में विभिन्न परिक्षेत्रों में करियर काउंसलिंग का जो कार्यक्रम किया था, कोचिंग क्लास का कार्यक्रम किया था। कोचिंग क्लास पूरे 1 महीने से ज़्यादा तक चला है, लगभग 6 परिक्षेत्रों में, जिसमें बानगर है ना, मौरी है, बड़ी कैली है, किशोरा है, गिरौद है, देवपुर है, सर्रागोंदी है और मौरी है। इस प्रकार से इन जगहों पर चला और 40 जगहों पर जो है समर कैंप, जिसमें मोटिवेशनल क्लास का कार्यक्रम चला, बाल संस्कार का कार्यक्रम चला। तो ये हमारे शिक्षक साथी और परिक्षेत्र के जो हमारे साहू पदाधिकारी है, उन सब ने सहयोग किया। तो उनके सहयोग को के बदौलत कार्यक्रम हुआ। इसलिए
उनको हम आगे और कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो, इसलिए आज सम्मान प्रदान किए हैं और ये सम्मान का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। पीयूष साहू। अच्छा, पीयूष साहू कौन सी क्लास में? अभी 11th में हूँ। 10th बोर्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं पढ़ाई करने के दौरान? 10th मोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मतलब ऐसी आई, उस पर मेहनत किया फिर ठीक हो गई। अच्छा, कैसे करते थे तैयारी? तैयारी प्रतिदिन सुबह उठ के करता था और शाम के समय भी थोड़ा खाली समय मिलता था तो करता था, फिर हो जाता था। रोजाना कितना घंटे पढ़ाई करते? रोजाना जब स्कूल चलता था तब 3 से 4 घंटे रोज करता था स्कूल से आने के बाद, और परीक्षा के 1 माह पूर्व 7 से 8 घंटा कुछ। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते? मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल। वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ, अच्छा होता है। अभी चेक मिलने के बाद कैसा लग रहा है? साहू समाज जो सम्मान के उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिया, सम्मान दिया करके। अच्छे से मेहनत करो और कुछ भी प्रॉब्लम है उसे अपने सर मैम से पूछो और तुरंत हल करो। मतलब कुछ सवालों के समाधान खोजना चाहिए। हाँ, सवालों के समाधान खोजना चाहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? कामेश्वर साहू। कैसे लग रहा है अभी टॉप 10 में आने के बाद? बच्चे टॉप 10 आए उसके बाद? टॉप 10 में आने के बाद हम लोग को बहुत खुशी हुआ। इससे पहले जब इनका रिजल्ट आया, ये तो समझ जाओ रीचेकिंग करवाए ना पेपर, तब इसका नाम टॉप 10 में है। सर्वप्रथम जब इसका रिजल्ट आया तो मेरा फ़ोन के माध्यम से मैं ऑफिस गया था, तो बोला पापा मेरा रिजल्ट ख़राब आया है। मैंने मेहनत अच्छा किया था, बताया बच्चे ने कि ये जो उनका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें 85 नंबर आया था। बाकी मैथ्स है 100 नंबर, गणित है, मैथ्स वही, और सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर था। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में उनका नंबर बहुत कम आया था, तो वो निराश हो गया था बच्चा एकदम से। पापा मेरा एकदम हो गया, मैं पेपर को, मैं बोला अभी समय है आपके पास, समय देते हैं शासन की ओर से, समय में अपने पेपर खुलवाए। और उसके पश्चात ये लड़के का नंबर टॉप 10 में नहीं, टॉप 8 में आता। इनके टीचर से भी गलती है, उन्होंने 2 मार्क्स इनका काटा प्रैक्टिकल में। तो इनके संबंध में स्कूल जाके उनके टीचर को ही बोला, मिला उनके प्रचार से, उन्होंने अपना गलती महसूस किया। तो अंत में मैडम को यही बोला कि मैडम भविष्य मेरे बच्चे के साथ हो गया तो हो गया, अन्यथा किसी बच्चे के साथ ये दूसरी नहीं होना चाहिए करके। भाई एक गलती हो गया तो हो गया। बल्कि ये लड़का हमेशा टॉप 10 में रहता, टॉप में आता था उस स्कूल में, मॉडल स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे ना, हर साल मतलब मेरिट लिस्ट में इसका आता था, मतलब अपने क्लास में टॉप करता ही रहता। उसके बावजूद नंबर काटा था। मैं मैडम को रिक्वेस्ट किया कि मैडम आइंदा बच्चे के साथ ना कीजिएगा खिलवाड़, क्योंकि भाई टॉप करने वाले बच्चे हैं। अभी हो गया, ये तो टॉप 8 में आता है इनका स्थान, 2 मार्क्स से। हाँ, स्कूल की भी चूक है इसमें। साहू समाज द्वारा सम्मान के उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है साहू समाज द्वारा सम्मान जो किया, और ये अनुकरणीय है भाई, और आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि बच्चे देखते हैं एक दूसरे को, आज इनको मिला है कल इनके साथी और रहेंगे, देखेंगे, वो बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया सम्मान मिलता है, हम भी मेहनत करें, हम भी तैयारी करें। सब बच्चे मेहनत तैयारी के बिल्कुल ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। बाकी ये पहल जो किया है बहुत सुंदर पहल है। इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए, और ताकि समाज का नाम, बच्चे अपने माता पिता का नाम, समाज का नाम, गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करें। ये बहुत अच्छा कार्य है जो साहू समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जोहार सगा का धन्यवाद करती हूँ, और आज आप सभी को विश्व तेली दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार साहू समाज में नए नए एक कार्यक्रम देखने को मिलता है हम लोगों को, और आज भी सम्मान समारोह हुआ जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र का सम्मान हुआ, जैसे गौरव सम्मान है, उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान हुआ, और समर कैंप में जितने लोगों ने काम किया उनका सम्मान हुआ। तो ऐसा नहीं कि किसी एक फील्ड को या एक क्षेत्र में सम्मानित किया गया, यहाँ पे हर क्षेत्र को लिया गया। तो ये बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम जो है वो, और सारे प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। तो इसके लिए मैं साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जिला साहू समाज अध्यक्ष अमनिंद भैया जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। संयोजक और जितने भी पदाधिकारी हैं समाज के, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।